हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2025 के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं मेरे बच्चों। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना नीट 2025 का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करिए और नीट 2025 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, लेकिन काफ़ी बच्चे अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एनटीए की साइट पर सर्वर इशू हो रहा है। अब लाखों बच्चे एक साथ एनटीए की वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि सर्वर डाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कुछ घंटे वेट करिएगा, आप लोग भी अपना एडमिट कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड कर पाओगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 2025 के एडमिट कार्ड में मेंशन्ड हर एक डिटेल क्या कहती है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है उसे कैसे फिल करना है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या चीज़। सबसे पहले तो आपके नीट 2025 के एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेजेस हैं मेरे बच्चों। इन तीनों पेजेस का कलर्ड प्रिंट आउट आप लोग निकलवाना और तीनों पेजेस को एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाना। जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो पेजेस हैं जहां पर आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स मेंशन्ड है, जहां पर आप लोगों की पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगेगी। तीसरा वाला पेज इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, वो चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन जब 2 पन्नों का प्रिंट आउट निकलवा ही रहे हो तो तीसरे का निकालने में क्या दिक्कत। ठीक है, तो तीनों पेजेस का कलर्ड प्रिंट आउट आप लोग निकलवाओगे और कोशिश करो कि कम से कम 3 कॉपीज आप लोग एडमिट कार्ड के निकलवाओ। एक ऐसी कॉपी जिसमें 3 पन्ने हो, 2 और सेम कॉपी आप लोग निकलवाओ, कलर प्रिंट आउट ही निकलवाओ। इनकेस तुमने एडमिट कार्ड में कोई डिटेल फिल करने में कुछ गलती कर दी, कम से कम सेफ साइड के लिए तुम्हारे पास एक और कॉपी तो रेडी रहेगी ना। लास्ट मोमेंट पे कहां भागोगे फिर दुकान में कि एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है। तो 3 कलर्ड कॉपीज एडमिट कार्ड की आप लोग निकलवा लीजिए। 3 सेपरेट पेजेस में आप लोग प्रिंट आउट निकलवाओगे। नाउ पेज नंबर 1 ऑफ योर एडमिट कार्ड, इसमें आपके पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई हैं, आपके एग्जाम सेंटर की डिटेल्स लिखी हुई हैं और आप लोगों का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मेंशन किया हुआ है। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, आपकी मम्मी या फिर पापा का नाम दिया हुआ है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस जेंडर से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। जो आप लोगों का एग्जाम सेंटर वाला डिटेल है, इसमें मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों का नीट का क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा। अगर हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज लिखा आ रहा है तो आपका पेपर उस लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में भी आएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर मीडियम में सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है तो यू विल रिसीव ऑल द क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, लेकिन इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज मेंशन्ड है, यहाँ पर हिंदी मेंशन्ड है, मराठी मेंशन्ड है, तो आप लोगों का पेपर उस लैंग्वेज जो कि यहाँ पे शो हो रही है उसमें आएगा, प्लस इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, आप लोगों की डेट ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई है, एग्जैक्ट एड्रेस दिया हुआ है कि आप लोगों को नीट का पेपर कहाँ देकर आना है। सेंटर एड्रेस आप लोगों को यहाँ से पता चल गया है। गूगल बाबा की मदद से एक बार मैप में लोकेशन देख लो कि तुम्हें पेपर देने कहाँ जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 सेक्शंस में तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स और तुम्हारे टेस्ट सेंटर की डिटेल्स दी हुई है। नाउ दिस सेक्शन कंटेन्स द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें आप लोगों को 3 चीजें फिल करनी है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है। ये फोटो वही होनी चाहिए जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान सबमिट करी होगी। इसी फोटो को आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है। दूसरी चीज लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। ये थंब इंप्रेशन कैसे लगाना है, इंक पैड आता है ना बच्चों मार्केट में, यहाँ इंक पैड से थंब इंप्रेशन लिया और यहाँ पर लगा दिया। हॉरिजॉन्टली लगाना है या फिर वर्टिकली लगाना है। देखो जैसे मेरा थंब बहुत छोटा है तो मैं चाहे हॉरिजॉन्टली लगाऊं या वर्टिकली लगाऊं, इजीली प्लेस हो जाएगा। तुम देख लो कि तुम्हारे थंब का साइज क्या है। अगर तुम्हें लग रहा है हॉरिजॉन्टली इजीली प्लेस हो पाएगा तो हॉरिजॉन्टली लगाना, अदरवाइज वर्टिकली लगाना। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि हॉरिजॉन्टली ही प्लेस करिएगा। तो आप लोगों को ये 2 चीजें, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना और थंब इंप्रेशन लगाना, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना, ये चीजें पहले से घर से करके जानी है, बिफोर एग्जाम करके जानी है। और यहाँ पर जो आप लोगों का सिग्नेचर होने वाला है वो आप लोग सेंटर पर करोगे, इन्विजिलेटर के सामने। तो पेज 1 ऑफ योर एडमिट कार्ड में आप लोगों को 2 चीजें फिल करनी है। पहला अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाई, दूसरा थंब इंप्रेशन लगाया लेफ्ट हैंड वाला, और जो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है वो सेंटर पर करना है, घर से अभी करके नहीं जाना है। ये दोनों चीजें आप लोगों को घर से करके जानी है। दिस इज पेज नंबर 1 ऑफ योर एडमिट कार्ड। अब आते हैं पेज नंबर 2 ऑफ योर एडमिट कार्ड। पेज नंबर 2 में आप लोगों को एक बड़ा सा डब्बा दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है बिफोर एग्जाम, घर से ही करके जानी है। घर से टोटल 3 चीजें करके जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है। अगेन दिस फोटो शुड बी सेम एज दिस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और ये किसके जैसे होनी चाहिए, जो आपने यहाँ पर अपलोड करी होगी। तो ये तीनों फोटो सेम होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली। तुम कहते हो दी मैंने यहाँ पे जो फोटो अपलोड करी थी ना इसमें कुछ और बैकग्राउंड है, तो क्या करो, सेम यही कपड़े पहन लो और यही कपड़े पहनकर व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो क्लिक करा दो और फिर उसे यहाँ पर पेस्ट कर लो। ये 3 चीजें हो गई। इस वाले सेक्शन में तुम्हारी डिटेल्स दी हुई हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4th में है, तुम्हारा रोल नंबर दिया हुआ है, तुम्हारा नाम दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों की जो सिग्नेचर वाला कॉलम है, यहाँ पर जो इन्विजिलेटर है नीट के एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे वो साइन करेंगे, और
यहाँ पर तुम्हारे साइन आएंगे सेंटर पर ही। यहाँ पर अभी से साइन मत करना, ये चीज भी सेंटर पर ही होगी, अभी नहीं करनी है। घर से सिर्फ 3 चीजें करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगानी है। सिग्नेचर तुम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर ही करोगे। पेज नंबर 2 डन। पेज नंबर 3 में आप लोगों के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जान लेते हैं। आप लोगों को क्या क्या चीजें कैरी करनी है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, कम से कम 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना। वैसे जरूरत एक ही फोटो की पड़ती है, लेकिन 2 से 3 इसलिए क्योंकि एक फोटो अगर गिर गई, कहीं खो गई, उसमें कुछ गिर गया तो फिर रिस्क कौन लेगा लास्ट में, है ना। 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना। ये फोटो भी वही जैसी होनी चाहिए जो कि आपने यहां पर पेस्ट करी थी या फिर यहां पर पेस्ट करी थी, ठीक। एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ एक्स्ट्रा ले जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम जो पेज नंबर 2 पे पेस्ट करे वो सफिशिएंट रहेगी। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। कोई स्क्राइब कैरी करने वाले हो अपने साथ तो उनका सर्टिफिकेट लेके जाना है, इफ यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस साल एनटीए ने मेंशन किया है कि बच्चा अपना अपडेटेड आधार कार्ड भी लेकर आएगा। इस बार ऐसा नहीं दिया हुआ कि आप लोग कोई भी ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेकर आओ, पैन कार्ड लेकर आओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ। उन्होंने मैंडेटरी बताया है कि आप लोग अपडेटेड कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड लेकर जाना। अब बच्चे कहेंगे दी मैंने तो अपडेट कराया ही नहीं, मैं तो ये सोच रहा था जब नीट हो जाएगा तब कराऊंगा, तो इस केस में क्या करूं। अगले 2 दिन में अगर आधार कार्ड अपडेट हो सकता है तो ठीक, अगर नहीं हो सकता है तो अपना पुराना आधार कार्ड जो एट प्रेजेंट तुम्हारे पास है उस आधार कार्ड को लेकर जाओ, और उसके साथ साथ कोई और अपडेटेड फोटो आईडी प्रूफ अगर तुम्हारे पास है, जैसे कि 12th का एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट इशूड आईडी है जिसमें तुम्हारा नाम और तुम्हारी रिसेंट फोटोग्राफ है, उसको भी लेकर जाना। तो कैरी योर आधार कार्ड प्लस 1 मोर गवर्नमेंट इशूड आईडी, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब लेकर जा सकते हो। अगर आपके पास अपडेटेड आधार कार्ड है तो सफिशिएंट है, अगर अपडेटेड नहीं है तो पुराने आधार कार्ड के साथ एक और आईडी लेकर चले जाना। तो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट, 3 पेजेस लेकर जाएंगे, 2 to 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड अपडेटेड आधार कार्ड। अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है तो पुराना आधार कार्ड प्लस 1 मोर गवर्नमेंट इशूड आईडी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये लेकर जाएंगे। इसके अलावा कुछ और कैरी नहीं करना है। पेंसिल बॉक्स, पेन, पेंसिल कुछ कैरी नहीं करना है। पेन भी आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर मिलेगी बच्चों। तो तीनों पेजेस एडमिट कार्ड के डाउनलोड करिए, कलर प्रिंट आउट निकलवाइए। अब एडमिट कार्ड में अपनी जो डिटेल्स तुमको फिल करनी है वो फिल करनी शुरू करिए। क्या फिल करनी है, बस आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है। सिग्नेचर सेंटर पर ही होंगे। अब कुछ भी डाउट लग रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाओ। नीट 2024 ड्रेस कोड के रिगार्डिंग, एग्जाम डे में क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है, ओमार शीट कैसे फिल करनी है, कैसे नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, इन सभी टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।